Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके ओल्ड बुक अकेडमी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक पर, इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चंस के हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि सी-टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप इस क्लास में पूरा बने रहें लास्ट तक और इन क्वेश्चन को डिस्कस करें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके सी-टेट एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, हम जानेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है कि द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल, यानी जो हमारा इंग्लिश को पढ़ाने का प्राइमरी लेवल पर क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्ट है, हमारा मेजर ऑब्जेक्ट क्या है। तो इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको हम देखते हैं। सबसे पहला कह रहा है ऑप्शन हमारा, स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एसेंट, स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम, नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश, यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा, आप किसी भी बच्चे को अगर कोई भी लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो उसका उद्देश्य यही होता है कि वो किसी भी डिफरेंट सिचुएशन में उसको यूज कर सके अपने डेली लाइफ में, अपनी लाइफ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर्स आप देख रहे हैं कि डी इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब कहने का यह है कि टीचिंग का जो मुख्य उद्देश्य है, अगर प्राइमरी लेवल हम पढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो वो अपने जीवन में उसको यूज कर सके, किसी भी सिचुएशन में, डिफरेंट सिचुएशन में यूज कर सके, तभी उसका फायदा है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नंबर 2 क्वेश्चन आ गया है। जैसा कि इसमें क्वेश्चन पहला दिखा रहे हैं कि इन लर्निंग अ लैंग्वेज स्टूडेंट टॉकिंग टाइम शुड बी इंक्रीज बिकॉज, यानी जो लर्निंग लैंग्वेज है, यानी लैंग्वेज जो है हमारी लर्निंग, उसमें स्टूडेंट टॉकिंग टाइम शुड बी इंक्रीज, मतलब जो अपना टाइम इंक्रीज क्यों करते हैं, टॉकिंग यानी बात करने का जो टाइम है, आपस में बात कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं और उसका इंक्रीज टाइम क्यों बढ़ाएं, ऐसा क्यों करें, ये मेन चीज़ है। तो सबसे पहला पॉइंट है, टीचर फील रिलैक्स वाइल स्टूडेंट आर टॉकिंग, क्या टीचर बहुत ज़्यादा आराम यानी रिलैक्स हो गया है कि वो बच्चे अपने आप में बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। दे एंजॉय स्पेंडिंग टाइम टॉकिंग विद देयर फ्रेंड्स, मतलब कहने क्या वो जो अपना टाइम है एंजॉय कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। दे कैन लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस फ्रॉम ईच अदर, दे कैन लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम ईच अदर, यानी जो बात कर रहे हैं वो अपना प्रोनाउंसिएशन सही कर रहे हैं या एक दूसरे को मतलब कि करेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये प्रोनाउंसिएशन तुम्हारा गलत है या मेरा ठीक है, ये किस टाइप से। और लास्ट पॉइंट जो कह रहा है, दे यूज द टारगेट लैंग्वेज ऑफ वेरियस पर्पस, यानी जो टारगेट लैंग्वेज है उसका पर्पस क्या है, दे यूज द टारगेट लैंग्वेज ऑफ वेरियस पर्पस, यानी किसी भी पर्पस से हम जो हमारी लैंग्वेज है उसको हम यूज कर सकें, जो हमारा टारगेट है मेन, हम किसी भी कंडीशन में उसको यूज कर सकें। तो इसमें आंसर आप देखें कौन सा हो सकता है, बताइए, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसमें आंसर जो है आपका डी आपका आंसर होगा, डी आपका आंसर होगा, क्योंकि यहां पर बात कही गई है कि इन लर्निंग अ लैंग्वेज स्टूडेंट टॉकिंग टाइम शुड बी इंक्रीज बिकॉज, यानी जो अपना टॉकिंग टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, अगर वो बढ़ा रहे हैं बात करने का, तो दे यूज टारगेट लैंग्वेज फॉर वेरियस पर्पस, यानी वो जो अपना टाइम बढ़ा दिया है उन्होंने बात करने का, तो वो क्या है, अपनी लैंग्वेज को यूज करने के लिए, अपने लैंग्वेज को जब यूज करेंगे, बातचीत करेंगे, फ्लुएंसी आएगी और वो अपने वेरियस यानी काफ़ी जो विभिन्न तरीके के जो मतलब बहुत सारे पड़ाव हैं, अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस हैं, उनमें उसको यूज कर सकता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये रहेगा। नंबर 3 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशंस ऑफ द यूज ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर्स, मतलब सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि ये नॉट वाला इज नॉट ट्रू की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन को बहुत लाइटली नहीं लेना है, समझते हुए लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन का हम आंसर मोस्टली गलत कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इज नॉट ट्रू इन रिलेशंस टू यूज ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर। अब इसके ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। देयर रीडिंग प्रोफिशिएंसी डिट्रॉइट्स एंड गेट वर्ड्स। बी कहता है इट हेल्प इन डेवलपमेंट लर्नर्स इमेजिनेशंस, इट wardens their mental horizons, it make them understand and respect diverse cultures। तो इस ऑप्शंस में आप देखें सबसे सुटेबल ऑप्शन एक चीज़ और है, आप पेडागोजी अब जो हल कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी की हो, मैथ की हो, इंग्लिश की हो, किसी
बी सब्जेक्ट की हो, तो उसमें क्या है हमें ऑप्शन वो चूज करने हैं जो हमारे जीवन से जुड़ते हुए हों, जो बच्चे के जीवन से जुड़ते हुए हों, क्योंकि जो पेडागोजी का जो मेन है कोई भी क्वेश्चन वो बच्चे के जीवन से जुड़े, तब जाके उसका यूज कर सके। ऐसा नहीं कि बस ऐसी फालतू में, उसके जीवन से रिलेटेड करती हुई वो ऑप्शन होनी चाहिए, तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। तो यहाँ पर बात जो हम कर रहे थे कि सबसे मेन और सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन सा रहेगा, जो सटीक ऑप्शन है हमारा इसके, ये कह रहे हैं विच वन ऑफ द नॉट, मतलब नॉट ट्रू है। नॉट ट्रू कौन सा है? रिलेशन ऑफ द यूज ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर, यानी उसके जो साहित्य के बारे में मतलब चिल्ड्रन लिटरेचर की बात करें तो उसके रिलेशन में कौन सा सही है, सही नहीं है, सही नहीं है, यानी वो सही है लेकिन ये कह रहे हैं सही नहीं है, तो हमें इसमें गलत वाले चुनने हैं, जो सही है वो वाले चुनने हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और बी वाला देखिए, इट हेल्प इन डेवलपमेंट लर्नर्स इमेजिनेशंस, और इट बोर्ड एंड मेंटल हॉरिजेंटल मेक देम अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट डाइवर्स कल्चर्स। ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन फर्स्ट वाला क्या कह रहा है कि देयर रीडिंग प्रोफिशिएंसी डिटेरियोरेट्स एंड गेट वर्स। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका सही होगा, ये वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। While assessing a group work, a teacher should not focus on। देखिए should not वाला फिर से आ गया है, आपको फिर से ध्यान रखना है। कह रहा है कि अगर टीचर मतलब एक ग्रुप वर्क चल रहा है बच्चों का और उसमें टीचर को क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ असेस यानी नहीं करनी चाहिए, ये बताना है। तो अब जैसे कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोसेस, असेसिंग ईच चिल्ड्रन वर्क, टॉकिंग, इनिशिएटिव इन वर्क, शोइंग कंसर्न फॉर अदर्स, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग हमें देखनी है कि प्रोसेस चल रहा है, कोऑपरेटिव लर्निंग का प्रोसेस कर रहे हैं कि या नहीं कर रहे हैं, ये बताना है क्या, ये हो सकता है। असेसिंग ईच चाइल्ड, हमें बताना है कि टीचर शुड नॉट फोकस ऑन, किस पे फोकस नहीं करना चाहिए टीचर को। तो आप फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप जरूर बता सकते हैं इसका। तो आंसर इसका जो होगा बी, आंसर होगा इसका बी, क्योंकि जब ग्रुप में वर्क करता है कोई भी बच्चों को, जब एक मान लो कि टीम बना दिया आपने और उसमें बच्चे वर्क कर रहे हैं और फिर आप उसमें किसी एक पार्टिकुलर यानी बच्चे का आप वर्क असिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ग्रुप वर्क है और पूरा ग्रुप को सिरे जाएगा उसका, जो भी काम कर रहे हैं तो पूरे ग्रुप का ही नाम होगा और सबको ही एक मोटिवेशन दिया जाएगा, ऐसा नहीं किसी एक को। तो असेसिंग ईच चाइल्ड वर्क, किसी एक चाइल्ड का नहीं करना, किसी भी अलग अलग चाइल्ड में मतलब नहीं करना, सबका एक साथ करना है, हमें पूरे ग्रुप का जो फीडबैक निकल के आएगा उसको हमें असेस करना है। 5 क्वेश्चन है, व्हेन अ चाइल्ड लर्न अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस इज कॉल्ड, यानी कहने का यह है कि जब बच्चा लैंग्वेज को नेचुरली सीखता है बिना किसी एफर्ट के, तो उसको हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज अडेप्टेशंस, लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशंस या लैंग्वेज जनरलाइजेशन। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह आ जाती है कि यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें क्या लैंग्वेज सिखाई जाती है? बिल्कुल नहीं। ये प्रैक्टिस कराई जाती है? नहीं। वो क्या करते हैं? एक्विजिशंस करते हैं, यानी वो उसको एक्वायर करते हैं। तो जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के जरिए हम क्या करते हैं? सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इन्वायरमेंट हमें सिखाता है। तो इसका जो आंसर है वो सी वाला आंसर होगा, क्योंकि व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज नेचुरली, वो नेचुरल वे में सीख रहा है, उसे कोई टीचर नहीं है, कोई बता नहीं रहा, कोई समझा नहीं रहा। विदाउट मच प्रैक्टिस इज कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशंस, यानी जो खुद से एक्वायर करके सीखी जाती है बिना किसी एफर्ट के, उसको कहते हैं हम एक्विजिशंस, लैंग्वेज एक्विजिशंस कहेंगे। और ये जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये सारे बैक ईयर के पेपर्स के लिए हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चंस हैं। 6 क्वेश्चंस की बात करते हैं। द कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीच इंग्लिश फोकस ऑन, जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है या स्किल है टीच इंग्लिश फोकस, वो किस पर फोकस करता है? इंग्लिश अगर टीच करता है किन चीज़ों पर फोकस करता है? तो सबसे पहला पॉइंट है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड। वी कहता है लिंग्विस्टिक competence plus and ability to use the language appropriately। थर्ड कहता है the practice of selected and graded structure patterns, the structural accuracy of the sentence। तो हमारा ये 6 क्वेश्चंस है और 6 क्वेश्चंस में जो हम बात कर रहे हैं कि
कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीच इंग्लिश फोकस ऑन। जो ये अप्रोच है ये किस पर फोकस कर रहा है, किस पर फोकस करता है, तो इसको हमें जानना है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जो लिंग्विस्टिक है, लिंग्विस्टिक का मीन्स है जो हमारा क्या है, स्किल है, जो लिंग्विस्टिक स्किल कह सकते हैं, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेटिव स्किल होती है। यानी लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक दैट मीन लैंग्वेज, और कम्युनिकेटिव स्किल जो होती है उसमें डेवलप करने का, यानी वो चीज़ है। तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस प्लस एन एबिलिटी टू यूज द लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली, मतलब इसका जो आंसर ये वाला आएगा, बी वाला आंसर इसका क्लियर एकदम करेक्ट होगा। द प्रैक्टिस ऑफ सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड स्ट्रक्चर पैटर्न्स, ये वगैरह नहीं हो सकते। 7 जो है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। मेन चीज़ तो आपका क्वेश्चन जो आते हैं ये वाले, ये काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन होते हैं क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आंसर आते हुए भी। तो फिर से पढ़ता हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब कहने का ये है कि जो इंग्लिश है उसका स्टेटस क्या है, वर्ल्ड के सामने उसका स्टेटस क्या है। अब पहला ऑप्शन कहता है इंग्लिश एज अ हेरिटेज लैंग्वेज। क्या इंग्लिश एक हेरिटेज लैंग्वेज है? इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। तो अब ये हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और काफ़ी मिलते जुलते ऑप्शन है। लोग कंफ्यूज मोस्टली हो रहे होंगे, होते भी होंगे, मुझे लग रहा है। तो हम 7 में बात कर रहे हैं, तो अब बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। एक चीज़ और है, आप नॉट ट्रू के साथ जाएं कि नॉट ट्रू वाली बात करी गई है, नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू में देखिए बात करते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीचे डी से, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। बिल्कुल, क्योंकि जिन देशों की इंग्लिश अगर नहीं बोली जाती है उनके वहाँ पर, तो उनके लिए सेकंड लैंग्वेज हो जाती है। इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, ये भी बात ठीक है, जो देशों में इंग्लिश नहीं बोली जाती है उनके लिए फॉरेन लैंग्वेज है। और इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज, मतलब जिन देशों में इंग्लिश बोली जाती है उनके लिए ये एक नेटिव लैंग्वेज हो गया, यानी उनकी मातृभाषा हो गई। लेकिन इंग्लिश एज अ हेरिटेज लैंग्वेज ये नहीं है। क्यों नहीं है? यह ऑप्शन आपका सही है। इंग्लिश एज अ हेरिटेज लैंग्वेज, इंग्लिश हेरिटेज लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से जैसे ग्रीक भाषा है या संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा से हिंदी आई है, तो ये प्राचीन लैंग्वेज है। तो इंग्लिश क्या है? ये ग्रीक भाषा है, ये लैटिन है, ये सारी इन्हीं से इंग्लिश निकली, स्पेनिश वगैरह ये सब लैंग्वेज इन्हीं से बनी है। तो इसलिए ये इंग्लिश जो है हमारी हेरिटेज लैंग्वेज नहीं है। 8 क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ वर्ड एंड देयर मीनिंग इज नॉन एज। तो कह रहा है स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज नॉन एज। तो इन क्वेश्चंस का आंसर हमें बताना है इस 8 क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लिंग्विस्टिक्स, सिमेंटिक्स, फोनेटिक्स, सिंटैक्स। तो 8 जो क्वेश्चंस है उसमें हमें बताना है। कह रहा है स्टडी ऑफ वर्ड, जब हम किसी वर्ड की स्टडी करते हैं एंड देयर मीनिंग, और उसकी मीनिंग की स्टडी करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो हमें ये बताना है। तो हम उसे क्या कहेंगे? सिमेंटिक कहेंगे। क्या कहेंगे? सिमेंटिक। फोनेटिक्स में साउंड की बात करता है, सिंटैक्स में सेंटेंस और उसके स्ट्रक्चर की, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है, लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज और कम्युनिकेटिव की बात करता है, लेकिन सिमेंटिक आपके वर्ड और मीनिंग की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल अप्रोच ले स्ट्रेस ऑन, यानी जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो स्ट्रेस ऑन किस पर मतलब ले स्ट्रेस ऑन करता है। तो सबसे बात करते हैं कि इंप्रूविंग फ्लुएंसी, डेवलपिंग एक्यूरेसी, डेवलपिंग लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशंस ऑफ मटेरियल्स। तो 9 क्वेश्चन का आंसर काफ़ी इजी होगा आई होप आपके लिए। तो इसका आंसर जो है हमारे पास बी होगा, डेवलपिंग एक्यूरेसी। डेवलपिंग एक्यूरेसी के साथ हम जाएंगे। 10 क्वेश्चन है आपका, कंस्ट्रक्टिव पेयरिंग इज यूज्ड फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ, मतलब जो कंस्ट्रक्टिव पेयरिंग है इज यूज्ड फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ राइटिंग, स्पीकिंग, प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग। तो इनमें से आप कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? तो ये ऑप्शन जो है आपका सी, जो ऑप्शन है प्रोनाउंसिएशंस, इसकी बात करता है। इसका आंसर ये ठीक है। कंस्ट्रक्टिव पेयरिंग, यानी जो कंस्ट्रक्टिव पेयरिंग की बात कर रहा है कि इसमें 2 वर्ड हैं, यानी उसका एक तो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, एक वर्ड को हम पढ़ भी रहे हैं, तो ये 2 चीजें एक साथ हो रही हैं। लास्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, फंक्शनल ग्रामर रेफर्स टू, यानी जो फंक्शनल ग्रामर है वो किसको रेफर करती है। तो सबसे पहला है लर्निंग ग्रामर इन आइसोलेशन, लर्निंग ग्रामर इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, लर्निंग ग्रामर बाय नोइंग द टेक्निकलिटीज ऑफ लैंग्वेज, लर्निंग ग्रामर थ्रू द रूल्स ऑफ लैंग्वेज।
तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 11 और इसका आंसर क्या होगा। हम इस क्वेश्चन का जो आंसर की बात करेंगे तो वो आंसर होगा हमारा सी। ये कह रहा है कि फंक्शनल ग्रामर रेफर्स टू, यानी जो ग्रामर का जो फंक्शन है वो क्या रेफर्स करता है, किस चीज़ के लिए। तो हम बात करें लर्निंग ग्रामर वाइल नोइंग द टेक्निकलिटीज ऑफ लैंग्वेज, यानी जो ग्रामर है उसके हम टेक्निकलिटीज को, मतलब काफ़ी उसके तकनीक जो वर्ड हैं, तकनीकी जो है उसकी, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से नहीं सीखते। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे और प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.